ओके चलो, थैंक यू फॉर डिनर। विराट, कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे अंदर? See, you don't attract toxic people because you are unlucky. You attract them मगर राहुल, ये तूफान तो थम जाने दो। because your behavior invites. चलो थोड़ा आसानी से समझते हैं इस बात को। देखो, अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की बात को समझता है, बहुत केयरिंग है, और अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जो लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, उनको चांस देता है, या तुम कोई ऐसे इंसान हो जो गिव अप नहीं करता लोगों के ऊपर, लोगों को छोड़कर नहीं जाता है, या रिलेशनशिप्स पे वॉकआउट नहीं करता है, तो ये सब बातें तो तुम्हें अच्छा बनाती है ना, लेकिन यही कई बार बहुत प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर बनता जा जाता है। रुक, खबरदार जो घर के अंदर आया, वो मना किया था ना कल। अंकल जी बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, जब आप एडजस्ट करते जाते हो ना, व्हेन यू कीप ऑन एडजस्टिंग, पीपल डोंट सी इट एज योर काइंडनेस। वो दरियादिली नहीं समझते हैं तुम्हारी, इसीलिए किया मैंने ये सब, ताकि तू दूर रहे उससे। लोग इसको परमिशन समझते हैं कि वो चाहे जो कर सकते हैं तुम्हारे साथ। ये कुछ ऐसा है कि जब तुम हर्ट हो और फिर भी उनकी मैसेजेस के रिप्लाई करते हो, तो ये मैसेज ये देता है उनको कि वो उनको अपने आप पे काम करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जब तुम खुद को ओवर एक्सप्लेन करते हो ना, तो लोग आपको समझने की कोशिश भी नहीं करते, कहते ठीक है, जब तुम ही समझा दे रहे हो तो हमें कुछ अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी है कुछ भी करने की। और जब तुम किसी रिश्ते में रुक जाते हो आफ्टर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, मैं खुद गर्ज नहीं होना चाहती। लास्ट तो लोगों को लगता है कि ये बिहेवियर रिपीट किया जा सकता है, यानी कि जो भी हरकत उन्होंने करी है वो बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें टॉक्सिक लोग चाहिए, लेकिन तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा नर्वस सिस्टम इस इमोशनल टेंशन का आदी हो गया है। शांति अजीब लगती है, कनेक्शन क्योस लगने लगता है, कंसिस्टेंसी बोरिंग हो जाती है। मतलब कोई बिहेवियर है जो कंसिस्टेंट है, कुछ नया स्पार्क नहीं आ रहा है, हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में कोई नया स्पार्क नहीं है, वो जो क्योस है वो मिसिंग है। जब सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा होता है तो किसी तरह का अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, और ये चीज हमें कई बार बहुत परेशान करती है, और हमें लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन आवर रिलेशनशिप। ये क्योस कनेक्शन वाली बात कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि 2 इंसान है। एक इंसान है जो जब आप उसको टेक्स्ट भेज रहे हो, टेक्स्ट आ रहा है, उसकी टोन भी सेम है, यानी कि सेम तरीके से बात हो रही है, मूड बहुत स्विंग्स नहीं हो रहे हैं, सब कुछ बहुत ही सदा हुआ है, कंसिस्टेंट है। और ये चीज कई बार ना बहुत बोरिंग लगने लगती है यार, कि कुछ है ही नहीं, मतलब वही सब कुछ घिसा पिटा चला आ रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जिसके साथ आप देखते हो कभी उनका मूड ऑफ है, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी रिप्लाई आया तो आया, कभी रीड करके छोड़ दिया, या कुछ ऐसी चीजें। और कई बार आपको ना वो एक तरह की टेंशन देता है, और इस टेंशन को कई बार लोग मानते हैं कि यार ये तो हमारे बीच की केमिस्ट्री है, बट ये केमिस्ट्री नहीं है, ये क्योस है। केमिस्ट्री अलग चीज है, केमिस्ट्री आपको रिलैक्स करती है, लेकिन ये आपको जो टेंशन देता है ये आपको रिलैक्स नहीं करता है। और यहीं से बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस आता है हमारे रिलेशनशिप में। हम समझ ही नहीं आता है कि हम किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ में हैं, और हम उसे और ज्यादा रोमांटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि अरे यार हमारी लाइफ में ना स्पार्क है। उस टेंशन को, उस स्ट्रेस और एंजाइटी को आप स्पार्क समझ लेते हो। ऑन द अदर हैंड, जब ये चीजें नहीं होती हैं, जब सब चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, स्मूथ हैं, इजी है, तो हमें वो बहुत बोरिंग लगता है। और ये चीज आपने महसूस की होगी कि कई बार आपको रिश्तों में ऐसे फेजेस आते हैं जहां पे जब चीजें अटक जाती हैं। अच्छा, इसमें ना गलती तुम्हारी है भी नहीं। ये चीज क्यों होती है? क्योंकि कई बार आप इस इमोशनल टेंशन के आदी इसलिए हो गए क्योंकि आपके ओल्ड पैटर्न्स, घर में आपने इस तरह का माहौल देखा है, इस तरह का क्योस देखा है, आपने अपने रिश्तों में इस तरह का क्योस देखा है, किसी पुरानी रिलेशनशिप में आपने ऐसा क्योस महसूस किया है, अब आपको उसकी आदत हो गई है। और कहीं ना कहीं आपने ये सीखा है कि जो जितना ज्यादा सहता है वो ही सर्वाइवल, मतलब सहना इज सर्वाइवल, टॉलरेट करना ही सर्वाइवल मैकेनिज्म था। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा इन चीजों से आप रह सकते, गुजर सकते हो, लाइक देयर हैज टू बी सम टेंशन, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ गया है, हमारे सिस्टम में आ गया है। तो जब चीजें सेम और प्लेन चलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस कर रहे हैं हम, देयर इज नो लाइक कि कुछ अलग नहीं। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में ये बहुत बड़ा एक प्लॉट होता है कि एक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी एक रिलेशनशिप में है जो बहुत कंसिस्टेंट है, बट उसे स्पार्क नहीं आ रहा है। और स्पार्क कहां मिल रहा है? ऐसे इंसान के साथ में जो एक्चुअली बहुत टॉक्सिक है। प्यार क्यों नहीं कर सकती मुझसे? प्यार करती हूँ यार। और कई बार ये हम अपनी जिंदगी में हो रहा होता है, हम लेकिन उसे रियलाइज नहीं करते। देखो, इन सिचुएशन से ना ये चेंज कैसे होता है? ये चेंज अचानक नहीं होता है कि अचानक से आप स्ट्रांग बन गए, आप चीजों को ज्यादा सहने की शक्ति आ गई, या आपने अपने आप को हील कर लिया। नहीं, ये बहुत आराम से उस मोमेंट होता है जब ये डिसाइड करते हो आपकी आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट माई ओन बाउंड्रीज एंड आई वॉन्ट टू क्लियरली एक्सप्लेन टू अदर पीपल कि व्हाट आर माई
बाउंड्रीज, तो तुम लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, खासकर उन लोगों को जिन्होंने लाइन क्रॉस किया है। और ये बिना किसी गुस्से के, बिना किसी ड्रामे के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तुमने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, ये सब कुछ नहीं, किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं, एक मोमेंट सिर्फ दैट्स द एंड ऑफ दैट कम्युनिकेशन कि अब और नहीं। तो इस पूरी वीडियो में जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये चीज है, ये आइडेंटिफाई करना कि कहीं आप क्योस को कनेक्शन तो नहीं समझ रहे हो, कहीं आप उस टेंशन को अपनी रिलेशनशिप का स्पार्क तो नहीं समझ रहे हो। और कई बार यही आपकी चाहत, यही आपके ओल्ड पैटर्न्स टॉक्सिक लोगों को इनवाइट करते हैं हमारी जिंदगी में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी बात है जो आपके लिए बहुत रिलेटेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।